फेडरल रिजर्व का आज रेट रिव्यू डिसीजन था और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उन्होंने रेट्स स्टडी रखे, नो चेंज। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चल रहा है दिसंबर से। लास्ट टाइम जब उन्होंने रेट कट किया था वो किया था दिसंबर में। तो इस वक्त जो रेट रेंज है फेडरल रिजर्व की फेड फंड्स रेट की वो है 4.25 से लेके 4.5% के दरमियान एक रेंज है, वो उसको ट्रैक करते हैं। उनकी तरफ से जो नैरेटिव है वो ये है कि भाई क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है, 3% से ऊपर है, जीडीपी अभी भी पॉजिटिव में है, लेकिन ठीक है हमें जो फोरकास्ट है वो वीक नज़र आ रही है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म के अंदर इन्फ्लेशन स्पाइक्स एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर की वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी अभी उसका इफ़ेक्ट आया नहीं है। क्योंकि हुआ ये है कि बिजनेसेस ने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इंपोर्ट की थी Q1 में, तो वो इन्वेंट्री अभी जो है वो चल रही है, लेकिन जब वो रन आउट हो जाएगी उसके बाद जो नई प्रोडक्ट्स आएंगी उन पे टैरिफ लगेगा एंड देन दैट कॉस्ट विल बी पास्ड ऑन। फिर हमें फॉल में जाके उसका जो सही इम्पैक्ट है ना प्राइस का इंक्रीज़ का वो पता चलेगा। तो फेडरल रिजर्व का ये पॉइंट है कि भाई अभी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने वाले हैं जो कि अभी तक हमने देखे नहीं हैं, दैट विल ऑल्सो गिव ए स्पाइक इन द प्राइस। ठीक है, वो कंसिस्टेंट लेवल की प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब होता ये कि एक लार्ज इन्फ्लेशन शॉक के लिए आपके पास सिर्फ सप्लाई शॉक की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको मनी सप्लाई प्लस वेजेस ग्रोथ को भी ऊपर जाना पड़ता है। तब आप जो एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता है, जिसमें हमने देखा कि 2020 में जो इन्फ्लेशन 9 पे चली गई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई ग्रोथ एंड वेजेस ग्रोथ एज वेल। ठीक है, वो उसको कैचअप करती है बाद में, लेकिन अभी हमें वेजेस ग्रोथ उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो जो कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन का जो ख़तरा है ना वो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्पाइक्स आएंगी, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व वेट एंड सी का गेम कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम सुनते हैं कि यार बॉन्ड मार्केट जो है वो रेट तय करती है, ठीक है, बॉन्ड मार्केट डिटरमिन्स व्हाट शुड बी दी लेंडिंग रेट फॉर मॉर्गेजेस, फॉर क्रेडिट कार्ड, फॉर होम लोन्स, फॉर कंस्ट्रक्शन लोन। लेकिन फिर फेडरल रिजर्व का इतना ड्रामा क्यों होता है फिर? तो उसकी वजह यह है कि भाई फेडरल रिजर्व जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जो दूसरे रेट्स होते हैं ना, लेंडिंग रेट्स, उनको इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली करता है वो शॉर्ट टर्म रेट को, जिसमें कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड जो लेंडिंग रेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, 6 मंथ ट्रेजरी यील्ड है, उनको फेडरल रिजर्व अपने फेड फंड्स रेट से इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स होती हैं, जैसे कि 10 ईयर US ट्रेजरी है, मॉर्गेज रेट्स हैं, वो तो बॉन्ड मार्केट के हिसाब से चलते हैं और मार्केट फेड के मूव्स को और उनकी जो फॉरवर्ड गाइडेंस है उसको अच्छी तरह लिसन करके फिर उसके हिसाब से अपना मूव करती है। कभी कभार वो लॉक स्टेप में चलती है फेड की मूव के साथ, कभी कभार उसके ऑपोजिट भी जाती है, जो कि सितंबर में हमने देखा था लास्ट ईयर कि फेड ने रेट कट किया 50 बेसिस पॉइंट, बॉन्ड यील्ड जो है स्पाइक कर गई। दैट मीन्स बॉन्ड मार्केट एग्री नहीं कर रही थी फेड के नैरेटिव से कि अभी हमें ईजिंग करनी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल मूव था इलेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन अभी आज के रेट के मुताबिक हमने जब बॉन्ड मार्केट की परफॉर्मेंस देखी है उसके मुताबिक थोड़ी सी स्पाइक आई थी शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन देन राइट अवे इट केम डाउन अ लिटिल बिट। तो थोड़ा सा रिएक्शन तो दिखाया है बॉन्ड मार्केट ने ऊपर जाते हुए। तो बॉन्ड मार्केट भी ये कह रही है कि भाई वी डोंट नीड टू cut rate right now. That's what bond market is telling you. No matter what the other pundits are telling कि भाई रेट कट होने चाहिए हैं और इकॉनमी जो है वो स्लो हो रही है, फेड हैज़ टू रिएक्ट फास्टर। लेकिन बॉन्ड मार्केट कह रही है कि भाई यू स्टिल हैव ग्रोथ इन द इकॉनमी, यू स्टिल हैव कोर इन्फ्लेशन अबव 3%, देयर इज़ नो नीड राइट नाउ, जस्ट वेट एंड सी हाउ थिंग्स। क्योंकि अभी जो ऑयल शॉक आया है ऑलमोस्ट 80 को क्रॉस कर रहा है US क्रूड। ठीक है, गोल्ड कितना ऊपर चले गया है। तो ये जो ऑयल शॉक आया है, प्राइस शॉक, और फिर जो ट्रेड वॉर की वजह से जो सप्लाई शॉक अभी मज़ीद हमें नज़र आएगा, दैट विल ड्राइव द शॉर्ट टर्म प्राइस इंक्रीजेस, जो उसकी वजह से फेडरल रिजर्व मोहतात है। तो ये तो नैरेटिव हमें नज़र आया अभी तक। और उसके बाद से जो स्टॉक मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है उसको ज़रा देख लेते हैं। अभी स्टॉक मार्केट ने परफॉर्मेंस
कुछ इतनी ख़ास नहीं दी। जो यूएस मार्केट है वो डाउ जोन्स नेगेटिव गया है 0.1%, नैस्डैक ऊपर चले गया है, S&P 0.03%। तो इट्स लाइक फ्लैट, नॉट ह्यूज मूव्स। बॉन्ड मार्केट ने एकदम से रैली दिखाई दी, लेकिन देन इट मूव साइडवेज आफ्टर दैट। लेकिन अगर हम ऑयल को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो लेट मी सी ऑयल। सो क्रिप्टो मार्केट में हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट में भी जो है वो बिटकॉइन दैट ऑल्सो अप अ लिटिल बिट 0.33%। ऑयल तो अभी भी अप है, गोल्ड अभी भी अप है। सो आई थिंक मार्केट को सरप्राइज़ नहीं मिला, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि फेड कट नहीं करेगा, लेकिन जो उनका डॉट प्लॉट है वो ये कह रहा है कि दो रेट्स एक्सपेक्टेड हैं इस साल 2025 में। बट अगेन इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, रोज़ की बेसिस के ऊपर इवेंट्स चेंज हो रहे होते हैं। तो आई डोंट नो दैट डॉट प्लॉट इज़ रेलिवेंट एनी मोर इन दिस सिचुएशन, क्योंकि अगर यूएस इंगेज होता है वॉर के अंदर, then who knows what's going to happen after that. So there is so much uncertainty. तो किसी के लिए ना प्रिडिक्ट करना लॉन्ग टर्म बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में मार्केट मूव्स देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे एसेट्स आपने पकड़े हुए हैं, तो अगर मार्केट डिप भी होती है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी टू डबल डाउन टू DC8। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं, देन आई थिंक यू शुड स्टे इन द साइड लाइन, कैश रखिए अपने पास। अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, एंड दैट वॉलेटिलिटी बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द शॉर्ट टर्म। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप ये नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा कोर्स है मैक्रो फंडामेंटल के ऊपर, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाया है। तो आप जैसे इन्वेस्टर के लिए जो कि बहुत हाई लेवल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए। प्लीज़ चेक आउट, लिंक्स इन दी कमेंट सेक्शन। और मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है छोटी सी, जिसमें हम लाइक माइंडेड लोग हैं, जो हम आपस में एक दूसरे को पुश करते हैं। वी लाइक टू ग्रो टुगेदर, वी लाइक टू पुश ईच अदर टू लर्न टुगेदर एंड शेयर स्टफ लाइक दिस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में। Join it and let me know what you think about that. See you in the next video. I just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.